वीरेंद्र कौशिक को भाजपा जिला भिवानी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद भाजपा कार्यालय में उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री संजय सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने वीरेंद्र कौशिक की नियुक्ति की घोषणा की। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई टीम पूरे हर जिले में जिलाध्यक्ष के तौर पर और पूरे पार्टी में जो एक बहुत बड़ा मैसेज आज जो प्रदेश में दिया है, मैं समझता हूँ पहली बार इस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि इससे पहले भी पार्टी लगातार जिम्मेवारियाँ दिया करती थी। इस प्रकार जब टर्म पूरा होने के बाद नई नई कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस बार जो जोश, जो जुनून और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साहपूर्वक एक नुमाइंदगी दिखाई हर जिले में, एक एक जिले में 30-30, 40-40, 50-50 कार्यकर्ताओं ने जो जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन किए। मैं सबसे पहले पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह उत्साह जो है ये जो प्रदेश और केंद्र की जो नीतियां हैं, जो हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है, उसके काम करने के तरीके से पूरे प्रदेश में जो युवाओं में जोश और एक जोश के साथ साथ एक जलजला में पूरे प्रदेश में और देश में कहूँगा जो युवाओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली बार, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी राजनीतिक में काम करते रहे, लेकिन इस प्रकार का जोश पहली बार आज पूरे देश में दिखाई देता है कि इतनी अच्छी संख्या में हर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आतुर है, काम करने के लिए तैयार है और जो भी जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व देता है उसको सहज स्वीकार करके उसको पूरा काम करने का काम पार्टी करती है। संजय जी, कई नेताओं के जो जिला अध्यक्ष बनने की ओर में थे उनके चेहरे उतरे हुए हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं करती। हर कार्यकर्ता का समय के अनुसार मान सम्मान, पूरी जिम्मेवारी कार्यकर्ता का जो भी उसको काम करने का उसका तरीका, काम करने में कहाँ उसकी रुचि, उसके अनुसार पार्टी हमेशा काम देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसमें हर कार्यकर्ता को काम और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलने का जो काम होता है। इवन इतना ही नहीं, अगर कोई भी कार्यकर्ता किसी कारण से लंबे समय से किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, कोई बात है या कोई शारीरिक समस्या आती है, तो पार्टी का नेतृत्व उसका विशेष ध्यान रखता है और समय समय पर उनका हालचाल पूछ के उनको सक्रिय करने का पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी जिसमें हर गरीब का बेटा, हर गरीब से गरीब कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी प्रदेश नेतृत्व या केंद्र नेतृत्व देता है। आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी के सामने उदाहरण है, आज पूरे देश के सामने उदाहरण है जिस प्रकार का नेतृत्व आज हमारे केंद्र में और प्रदेश में जो काम कर रहे हैं। एक गरीब किसानों के परिवार, एक बिल्कुल पिछड़े हुए वर्ग में मैं कह सकता हूँ, जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, जिस परिवार में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आदमी नहीं या कोई ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने का कोई अनुभव नहीं, लेकिन जो नेतृत्व हमारा काम कर रहा है वो बिल्कुल इस प्रकार जो काम कर रहा है, बिल्कुल नीचे स्तर तक अंतिम पंक्ति में गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा है। आज उसी कारण देश हमारा तरक्की कर रहा है। उसी गौतम जी पे जो प्रहार किया है, इस बयान को कैसे देखते हैं? और ब्राह्मण समाज के नेताओं में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है कि माफी मांगनी चाहिए। हालांकि तो मेरा जहाँ तक बजट की बात है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट। जब से 2014 के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, मनोहर लाल जी के समय में भी जो बजट पास हुए, जो भी बजट पेश हुए, मैं भी एक समय मनोहर लाल के साथ सरकार में मंत्री रहा, नायब जी के साथ भी कुछ समय मुझे काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ पहली बार हर वर्ग, हर समाज और हर स्थिति का बजट में जिस प्रकार का समावेश करते हुए किस प्रकार प्रदेश में स्तर वाइज विकास करना है, किस प्रकार गांव, किसान, जमींदार, हमारे जो बिल्कुल जो कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सभी का ध्यान रखते हुए, बहन बेटियों को ध्यान रखते हुए सभी योजनाओं, सभी वर्ग के लिए जो बहुत अच्छा बजट पेश जो होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी जो हमारे एक वित्त मंत्री भी हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ अग्रिम, और बहुत अच्छा बजट उनसे उम्मीद करता हूँ पेश करेंगे, जिससे प्रदेश की खुशहाली इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। 27 बयान की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। और राजनीति के साथ साथ कुछ व्यक्ति की अपनी भी कुछ वो होती हैं, तो हो सकता है हंसी मजाक में कोई बात कह दूं, लेकिन मैं हमारे सभी प्रदेशवासियों से ये बात कहूँगा
कि आपसी संबंध भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। हो सकता है किसी यारी दोस्ती की वजह से आपस में एक परिवार है, कहीं ना कहीं रिश्तेदारियां भी होंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के विचार मिलते होंगे। हो सकता है किसी मजाक में आकर के एक दूसरे को कोई मजाक कर दिया हो, मानते हैं इस प्रकार लेकिन का बयान देना गलत मेरा जहाँ तक विधानसभा की कार्रवाई में इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दोनों नेताओं को बहुत बहुत आगे समय में आपसे पूरा हरियाणा एक अच्छी उम्मीद करता है। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई मनमुटाव है, ना ही कोई भेदभाव है। एक आपसी प्यार में भी जैसे आपस में छेड़ होती है, कोई कह दिया हुआ, लेकिन मेरा मानना है इसी प्रकार इसको किसी प्रकार से सीरियस ना लिया जाए और बहुत अच्छी सरकार काम पहली बार मैं जो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आज से पहले भी हमारे जो त्योहार या जो भी हमारे जो देश की जो भावना है, देश के जो हमारे त्योहार वो मनाए जाते रहे, लेकिन कुंभ भी बहुत पहले हमने देखे। लेकिन अब की बार जो इस नेतृत्व के बाद एक महाकुंभ जो मैं कह सकता हूँ, जिसमें करीब 66 करोड़ लोग देश के वहां जाकर के स्नान किया, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी व्यक्ति वहां पर मुसलमानों में भी वहां कुंभ में स्नान किया, हमारे हिंदू भाइयों ने भी स्नान किया, इवन बाहर से भी हमारे लोग, विदेशों से भी लोग स्नान करने के लिए आए। इस प्रकार का वातावरण पहली बार आज देश में एक लोगों में उत्साह पूर्वक वातावरण देश की संस्कृति के प्रति, देश की सभ्यता के प्रति जो देखने को मिला। ढको ना भिवानी में आगे बढ़ेगी, आपका क्या लंबा हो गया मामला? देखो बीजेपी में, क्योंकि पूरे देश के अंदर बड़ी पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है देश के अंदर और विश्व के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का आज मेरे को भिवानी जिले का अध्यक्ष का दायित्व मिला है, काम करने का मौका मेरे को दिया गया है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी, हमारे पार्टी से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेके और अच्छे तरीके से संगठन का हम काम करेंगे। और भिवानी जिले के लिए जहाँ भी कोई गांव हो, शहर हो, किसी प्रकार की पार्टी की नियमित जो भी काम होगा, जो पार्टी आदेश करेगी और जो हमारे ध्यान में भी आएगा, हम उसको बखूबी निभाएंगे, साथ लेकर पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे से पूर्व हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हैं वो सब लोगों ने अच्छा मिलकर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी ने अब भी सीट काफी जीती है भिवानी जिले में, पिछली बार भी जीती थी। भिवानी के अंदर बहुत अच्छा बीजेपी का ग्राफ है, उस ग्राफ को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष का तो जिस प्रकार से परिणाम और क्या संगठनात्मक बदलाव जो है इसके अन्य लेवल पे क्या होने वाले हैं? देखो ये तो अभी नीचे से लेकर ऊपर तक का जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जिला है, और ये संगठन के नियमित जो काम होते हैं, जिस प्रकार से प्रदेश का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये सारे काम पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से चलती है बीजेपी। और पार्टियों की तरह तो है नहीं, वैसे उनका आज तक 10-12 साल से मैं जिला अध्यक्ष नहीं बना पाएगा अपन। लेकिन ये पार्टी ऐसी है जो नीचे से धरातल से चलती है, बूथ लेवल से अपना काम शुरू करती है, बूथ के बाद मंडल के बाद जिला, फिर प्रदेश, फिर राष्ट्रीय लेवल पे सारा सिस्टमेटिक काम होगा। और इस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता मन से समर्पित है देश के लिए और पार्टी के लिए। मेरे को तो बहुत खुशी है, क्योंकि इतना बड़ा मेरे को दायित्व मिला है, काम करने का मौका मिला है और खुशी है, खुशी में तो कोई कमी नहीं है।